हेलो नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण विषय के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीकी है जो शिक्षकों में दक्षता विकसित करने का प्रयास करती है। यह व्यवहारिक शिक्षा की प्रयोगशाला और वैशलिक प्रविधि है। यह नवीन तकनीकी है। इसका प्रतिपादन भी 20वीं सदी में हुआ है। शोध निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि कम समय में ही सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से शिक्षकों में कौशलों का विकास किया जा सकता है। अतः यह प्रशिक्षण की एक ऐसी तकनीकी है जिसमें शिक्षकों के छोटे से छोटे व्यवहार में दक्षता विकसित की जाती है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सूक्ष्म और दूसरा शिक्षण अथवा छोटा शिक्षण। जब शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तब वह कई प्रकार के व्यवहार करता है, जैसे श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्न पूछना, छात्रों की शंकाओं को दूर करना, छात्रों के उत्तर की प्रति उत्तर देना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, पूर्व ज्ञान का पता करना, उदाहरणों द्वारा विषय वस्तु को स्पष्ट करना, छात्रों को प्रोत्साहन देना, पाठ्य वस्तु को समझाना, प्रयोग करना आदि। इन सभी कार्यों हेतु यदि शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाए तो संपूर्ण शिक्षक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण छोटी छोटी क्रियाओं के शिक्षण को कहते हैं, जिसमें कम समय, कक्षा का लघु आकार, एक शिक्षण कौशल और संक्षिप्त विषय वस्तु का शिक्षण होता है, जिसका उद्देश्य किसी विशेष कौशल में दक्षता प्रदान करना है। एलन ने भी कहा है, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। वहीं पासिविके ने भी कहा है, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है जो छात्र अध्यापक से यह अपेक्षा रखती है कि वे किसी तथ्य को थोड़े से समय में छात्रों को किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से प्रशिक्षण दें। वहीं मैकनाइट ने भी कहा है, सूक्ष्म शिक्षण वह सूक्ष्म पदीय शिक्षण परिस्थितियां हैं जिनका आयोजन पुराने कौशलों में सुधार और नवीन कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। वहीं एलन और ईव ने भी कहा है, सूक्ष्म शिक्षण को ऐसे नियंत्रित अभ्यास प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों पर ध्यान देकर नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास किया जा सकता है। वहीं सींग एलसी ने भी कहा है, सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की वह नवीन रूपरेखा है जो छात्रों को अपने पाठ की समाप्ति के तुरंत बाद उनकी उपलब्धि के विषय में सूचना प्रदान करती है। अब जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। कक्षा शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों को सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है। यह शिक्षण शिक्षक व्यवहार में परिमार्जन कर उसे कक्षोचित बनाता है। यह उचित समीक्षात्मक विश्लेषण की प्रभावी विधि है। इसमें किए जाने वाले कार्य के प्रति प्रतिपुष्टि के द्वारा छात्र अध्यापक को आत्मसंतुष्टि मिलती है। यह कम समय में अधिक दक्षता प्रदान करने वाली विधि है। निरीक्षक छात्र अध्यापक ही निर्देशक के रूप में कार्य करता है। सेवारत और सेवा पूर्व शिक्षकों हेतु उपयोगी है। इस प्रविधि के माध्यम से शिक्षण कौशलों का विकास किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण व्यक्तिगत शिक्षण की प्रविधि है। इसमें कक्षा का आकार, समयावधि, विषय वस्तु कम होती है। यह प्रविधि शिक्षकों की व्यावसायिक परिपक्वता का विकास करती है। अब जानते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण चक्र, साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट की होती है, जिसमें शिक्षण सत्र 6 मिनट, प्रतिपुष्टि सत्र 6 मिनट, पुनर्योजना सत्र 12 मिनट, पुनर्अध्यापन सत्र 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि सत्र 6 मिनट। इस प्रकार से इसे 36 मिनट में बांटा जाता है। इसमें जानते हैं इसकी प्लानिंग के बारे में। सबसे पहले है पाठ्य योजना बनाना। साइकिल चित्र के जरिए भी समझा रखा है। सूक्ष्म शिक्षण में सर्वप्रथम किसी एक विशिष्ट शिक्षण कौशल पर पाठ तैयार किया जाता है, लेकिन इसमें निर्धारित समय हेतु निर्धारित विषय वस्तु एवं निर्धारित कौशल को ध्यान में रखकर इसका नियोजन किया जाता है। दूसरा आता है अध्यापन। लघु पाठ्य योजना जिस कौशल से संबंधित बनाई गई है उसे छात्र अध्यापक को वास्तविक कक्षा के 5-10 छात्रों को पढ़ाना होता है।
अधिकतर प्रशिक्षण संस्थानों में वीडियो टेप रिकॉर्डर उपलब्ध नहीं होने के कारण पर्यवेक्षक ही छात्र अध्यापकों को वास्तविक परिस्थिति से अवगत कराते हैं और पाठ की समाप्ति के बाद इस पर विचार विमर्श किया जाता है। प्रतिपुष्टि: इस पद में शिक्षक द्वारा छात्र अध्यापक के कक्षागत व्यवहारों की समीक्षा की जाती है और संबंधित छात्र अध्यापक को उसकी गलतियों एवं अच्छाइयों पर सुझाव दिए जाते हैं। इसे ही प्रतिपुष्टि कहते हैं। यह सूक्ष्म शिक्षण की आत्मा है। इसके बिना सफलता और असफलता का ज्ञान होना संभव नहीं है, अतः यह एक आवश्यक सोपान है। पुनः नियोजन, रीप्लानिंग: जिस पाठ को छात्र अध्यापक पूर्व में ही पढ़ा चुके हैं उसमें जो कमियां रह जाती हैं उनमें से छात्र अध्यापक को अवगत करा दिया जाता है। इन कमियों को ध्यान में रखकर उसी विषय वस्तु पर दूसरी विषय वस्तु पर पुनः पाठ तैयार करना होता है। इसे ही पुनः नियोजन कहते हैं। पुनः शिक्षण, रीटीचिंग: पुनः नियोजन: पाठ को पुनः दोहरा पढ़ाया जाता है ताकि जो त्रुटियां पूर्व में छात्र अध्यापक से हुई हैं उसमें सुधार हो सके। पुनः प्रतिपुष्टि, रीफीडबैक: पुनः शिक्षण कराते समय शिक्षक छात्र अध्यापक की क्रियाओं को नोट करता है और वीडियो टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग करता है, जिससे पाठ समाप्ति के उपरांत उसकी वांछित और अवांछित क्रियाओं से उसे अवगत कराया जा सके। इस प्रकार यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि छात्र अध्यापक संबंधित शिक्षण कौशल में दक्षता प्राप्त न कर ले। अब बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के दोषों का। भारत में सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित प्रयोगशालाओं का अभाव होना के कारण यह विधि अधिक उपयोगी नहीं हो पा रही है। कक्षा के वातावरण को भी सूक्ष्म शिक्षण संकुचित बना देता है, क्योंकि इसमें छात्र संख्या कम, समय कम, विषय वस्तु कम काम में लिए जाते हैं। प्रशिक्षार्थी छात्र अध्यापक इसे केवल ढोंग समझते हैं, क्योंकि इसके द्वारा किए जाने वाले शिक्षण में कृत्रिमता आ जाती है। सूक्ष्म शिक्षण में मूल्यांकन, निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। शिक्षण कौशलों और विषय वस्तु पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा निर्माण करना और समय चक्र तैयार करना कठिन कार्य है। प्रशिक्षित अध्यापकों और पर्यवेक्षकों के अभाव में सही पृष्ठपोषण छात्रों को नहीं मिल पाता। इसका प्रयोग एक विधि के रूप में नहीं किया जा सकता। इसमें शिक्षण कौशल को सीखना और दक्षता प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य होता है, विषय वस्तु का सम्यक ज्ञान देना नहीं। इसमें समय अधिक लगता है, क्योंकि एक शिक्षण कौशल के अभाव हेतु अभ्यास हेतु एक प्रशिक्षार्थी को एक सूक्ष्म शिक्षण हेतु 36 मिनट का समय लगता है। सूक्ष्म शिक्षण हेतु लगभग सभी संस्थानों के पास टेप रिकॉर्डर, ऑडियो वीडियो टेप और बंद परिपत्र टेलीविज़न आदि उपकरणों का अभाव रहता है। तो इस प्रकार आज हमने जाना सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, वहीं पर इसकी सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं और सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत किस प्रकार से हम प्लानिंग और किस प्रकार से उसको पूरे चक्र के अंतर्गत हम शिक्षण कार्य करते हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र को। धन्यवाद।